नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक अद्वितीय और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, कलयुग की भविष्यवाणियां। श्री कृष्ण के चौंकाने वाले संदेश। श्री कृष्ण जी ने कलयुग के बारे में कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थीं, जो आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। एक, कलयुग का आगमन। कलयुग वेदों और पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में एक युग है जो धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि, अनैतिकता और भ्रष्टाचार का युग कहलाता है। इसका आगमन वेदों के अनुसार त्रेतायुग के बाद हुआ था, जब धर्म की खान के कारण मानवता में अव्वल सार्वजनिकता और अधर्मिकता की शुरुआत हुई थी। कलयुग का आगमन श्री कृष्ण जी द्वारा अपनी भगवद गीता में की गई भविष्यवाणियों के माध्यम से हुआ था। उन्होंने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कलयुग में मानवता अपने धार्मिक मूल्यों से हटकर अधर्म में प्रवृत्ति करेगी और धर्म की कमी होगी। यह युग अधर्म, असत्य, अहिंसा की कमी और धार्मिक नीतियों का उल्लंघन से घिरा होगा। उदाहरण सहित हम देख सकते हैं कि कैसे कलयुग के आगमन के साथ ही विभिन्न सांकेतिक और वास्तविक परिस्थितियां दिखने लगी हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस युग की विशेषताओं को समझें। धर्म की हानि। श्री कृष्ण जी के अनुसार कलयुग में धर्म की हानि होगी। लोग अपने आत्मिक मूल्यों और धार्मिक विचारधारा से दूर होकर अधर्म में प्रवृत्ति करेंगे। उदाहरण स्वरूप भ्रष्टाचार, नेताओं का अधर्मपूर्ण व्यवहार और न्याय व्यवस्था में कमी आई है। असत्य और मिथ्या। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कलयुग में असत्य और मिथ्या का प्रचार होगा। लोग आपस में धोखाधड़ी, झूठ और व्यापार में असत्यपूर्णता का अधिक प्रचार करेंगे। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से फैली जाने वाली अफवाहें भी इसे स्पष्टतः दिखाती हैं। अहिंसा की कमी। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि कलयुग में लोगों की हृदय स्थिति में बदलाव होगा और अहिंसा की कमी होगी। युद्ध और हिंसा की अत्यंत बढ़ोतरी को देखकर यह भविष्यवाणी बहुत सच्ची लगती है। धार्मिक नीतियों का उल्लंघन। कलयुग में लोग धार्मिक नीतियों का उल्लंघन करेंगे और धर्म के प्रति अनैतिक आचरण करेंगे। यह आज के युग में अनैतिक व्यवहार, दुराचार और नैतिकता की कमी के रूप में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि और मानवता में अनैतिकता की दिशा में प्रवृत्ति कर रहा है। इसका आगमन भगवद गीता के माध्यम से हुआ है और आज भी हमें इस युग के चुनौतीपूर्ण पहलुओं का सामना करना है। 2. श्री कृष्ण की भविष्यवाणियां। श्री कृष्ण जी ने अपनी भगवद गीता में कलयुग की भविष्यवाणियों को विस्तार से बताया है, जो आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भविष्यवाणियां किए थे ताकि मानवता अपने अधर्मपूर्ण रास्तों से हटकर सही मार्ग पर चल सके और धर्म का पालन कर सके। अवतार लेने का संकेत। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कलयुग में भगवान स्वयं अवतार लेंगे। उन्होंने भगवान के अवतार के माध्यम से कलयुग की चुनौतियों का सामना करने का आलोकन किया है। इसका संकेत उनकी भविष्यवाणियों में दृश्यमान है, जिनमें उन्होंने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि भगवान स्वयं अवतार लेंगे और धरती पर आएंगे। उदाहरण के रूप में वेद पुराणों में विष्णु अवतारों की भी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, जो भगवान के अवतारों के माध्यम से मानवता को सच्चे धर्म में प्रेरित करते हैं। युगांतर संदेश। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि उनके अवतार के साथ ही युगांतर संदेश भी होगा, यानी वे मानवता को युगों के आंतरिक संदेशों के माध्यम से धर्म की सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे हम जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सही दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण के रूप में भगवद गीता एक ऐसा युगांतर संदेश है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही तरीके से समझने और उन्हें सही दृष्टिकोण से निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। धर्म और न्याय की रक्षा। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि उनके अवतार के साथ धर्म और न्याय की रक्षा होगी।
वे धार्मिक नीतियों और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए आएंगे और मानवता को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उदाहरण के रूप में भगवान राम और भगवान कृष्ण के अवतार लेने से पहले भी धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अनेक अवतार लिए गए हैं, जैसे परशुराम, नृसिंह, वामन आदि। भक्ति की प्रोत्साहन। श्री कृष्ण जी ने भविष्यवाणियों के माध्यम से भक्ति की महत्वपूर्णता को बताया है। उन्होंने कहा है कि भगवान के अवतार के समय भक्ति का विशेष महत्व होता है और भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को दिव्य शक्तियों से जोड़ सकता है। उदाहरण के रूप में भगवद गीता में भगवान ने भक्ति की महत्वपूर्णता को बताया है और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। धर्म संस्थापन। श्री कृष्ण जी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि उनके अवतार के साथ धर्म का संस्थापन होगा। वे धर्म की स्थापना के लिए आएंगे और मानवता को धर्मपरायण बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे। उदाहरण के रूप में भगवान राम ने अपने अवतार के दौरान धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और लोगों को धर्मपरायण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस रूप में श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणियां हमें यह सिखाती हैं कि भगवान के अवतार के साथ ही धर्म, न्याय और भक्ति की महत्वपूर्णता है और वे धरती पर आकर मानवता को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करते हैं। इन भविष्यवाणियों के माध्यम से हमें यह भी बोध होता है कि कैसे हमें अपने जीवन को धार्मिक मूल्यों और सत्य की प्रेरणा से भरना चाहिए। 3. कलियुग के चारित्रिक रूप। कलियुग ने मानवता के चरित्र को अनेक रूपों में प्रभावित किया है और इसके विशेष लक्षण श्री कृष्ण जी ने अपनी भविष्यवाणियों में स्पष्ट रूप से बताए हैं। इस खंड में हम कलियुग के चारित्रिक विशेषताओं को विस्तार से जानेंगे, उनके कारणों को समझेंगे और उनके साथ उदाहरणों के माध्यम से इसका विश्लेषण करेंगे। धार्मिक हानि और अधार्मिक प्रवृत्ति। श्री कृष्ण जी के अनुसार कलियुग में धर्म की हानि होगी और लोग अधर्म में प्रवृत्ति करेंगे। धार्मिक मूल्यों की कमी और अधर्म के प्रचार प्रसार के कारण मानवता धार्मिक रूप से विकसित नहीं हो पा रही है। उदाहरण के रूप में लोगों के बीच बढ़ते भ्रष्टाचार, नेताओं का अधर्मपूर्ण व्यवहार और लोभ की भारी मात्रा के कारण धार्मिकता में कमी आई है। असत्य और मिथ्या। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कलियुग में लोग असत्य और मिथ्या का प्रचार करेंगे। यह युग जालमाया और भ्रम के अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसमें लोग असत्यपूर्ण जानकारी को सत्य मानकर फैला रहे हैं। उदाहरण के रूप में सोशल मीडिया और दूरदृष्टि की प्रचार प्रसार में लोग असत्य खबरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे समाज में भ्रम और असत्य की बढ़ती हुई भावना है। अहिंसा की कमी। श्री कृष्ण जी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि कलियुग में लोगों की हृदय स्थिति में बदलाव होगा और अहिंसा की कमी होगी। लोग अपने हित के लिए हिंसा का सहारा लेंगे और युद्ध और हिंसा की बढ़ोतरी को देखकर यह भविष्यवाणी सच्ची लगती है। उदाहरण के रूप में बढ़ती जनसंख्या, सामाजिक असमानता और अर्थव्यवस्था की कमजोरी के कारण लोग अपने हक की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। धार्मिक नीतियों का उल्लंघन। कलियुग में धार्मिक नीतियों का उल्लंघन होगा और लोग धर्म के प्रति अनैतिक आचरण करेंगे। इससे अनैतिक व्यवहार, दुराचार और नैतिकता की कमी आई है। उदाहरण के रूप में आजकल के समय में लोगों के बीच बढ़ते असामाजिक और अनैतिक आचरण, भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था में कमी को देखकर यह भविष्यवाणी पुनराधारित होती है। मातृभाषा की कमी। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कलियुग में मातृभाषा की कमी होगी और लोग अपनी मातृभाषा को अनदेखा करेंगे। भाषा का अपमान और अनैतिक बोलचाल के कारण मातृभाषा का महत्व घट रहा है। उदाहरण के रूप में आजकल के समय में लोग विभिन्न क्षेत्रों में अनैतिक और असंस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे समाज में भाषा के महत्व की कमी हो रही है। इस प्रकार कलियुग के चारित्रिक रूपों का विश्लेषण करते समय हम देखते हैं कि यह युग धार्मिकता, सत्य और न्याय की कमी के साथ असत्य, अधर्म और नैतिकता की ओर बढ़ रहा है। श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने चरित्र को सुधारने और धर्मपरायण जीवन जीने के लिए सत्य, अहिंसा और न्याय की ओर बढ़ना चाहिए। 4. उपाय और समाधान।
श्री कृष्ण जी ने कलयुग की चुनौतियों के समाधान के लिए कई उपाय बताए हैं, जिनसे मानवता धर्मपरायण जीवन जी सकती है। इस खंड में हम उन उपायों को विस्तार से समझेंगे और उनके साथ उदाहरणों के माध्यम से यह देखेंगे कि कैसे व्यक्ति और समाज को इन उपायों का अध्ययन करके सुधार करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ। श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता को मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है। गीता में उन्होंने धर्म, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों को बताया है, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। उदाहरण के रूप में भगवद गीता के माध्यम से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही दृष्टिकोण से निर्धारित करने में सक्षम होते हैं। ध्यान और योग। श्री कृष्ण जी ने ध्यान और योग को एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में प्रमोट किया है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकता है और धार्मिकता की दिशा में बढ़ सकता है। उदाहरण के रूप में योग और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपनी आत्मा को शांति और संतुलन में रख सकता है, जिससे उसकी सोच और क्रियाएं सकारात्मक दिशा में बदल जाती हैं। सत्संग और सेवा। श्री कृष्ण जी ने सत्संग और सेवा को भी एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में सुझाया है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति सत्संगति में रहकर आत्मा के उन्नति की ओर बढ़ सकता है और सेवा के माध्यम से वह अपने समाज में योगदान कर सकता है। उदाहरण के रूप में सत्संग के साधना के माध्यम से व्यक्ति धार्मिकता के मूल्यों को समझकर उन्हें अपने जीवन में अपना सकता है और सेवा के माध्यम से वह अपने समाज के लिए कुछ प्रासंगिक कर सकता है। विद्या और शिक्षा। श्री कृष्ण जी ने विद्या और शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में बताया है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी सोच और बुद्धि को विकसित कर सकता है और विद्या के माध्यम से वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के रूप में शिक्षा के माध्यम से लोग अपनी सोच में सुधार कर सकते हैं और विद्या के माध्यम से वह अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग और सच्चे कर्म। श्री कृष्ण जी ने कर्मयोग और सच्चे कर्म को भी महत्वपूर्ण उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की भावना के साथ कर सकता है और सच्चे कर्म के माध्यम से वह अपने जीवन को धार्मिक बना सकता है। उदाहरण के रूप में यदि व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और दूसरों के लाभ के लिए समर्पित होता है, तो उसका जीवन सच्चाई और धर्म की ओर प्रवृत्त होता है। इस रूप में श्री कृष्ण जी ने कलयुग की चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न उपाय बताए हैं, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने में मदद कर सकते हैं। इन उपायों का अध्ययन करके हम अपने जीवन को धार्मिक, नैतिक और सात्विक बना सकते हैं और समाज में न्याय, शांति और सहिष्णुता का संचार कर सकते हैं। 5. श्री कृष्ण के संदेश और उनका महत्व। श्री कृष्ण के संदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें धार्मिकता, नैतिकता और अध्यात्म के साथ जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस खंड में हम श्री कृष्ण जी के मुख से उनके महत्वपूर्ण संदेशों का विश्लेषण करेंगे, जिनसे हम अपने जीवन को सजीव और उद्दीपित बना सकते हैं। भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण जी ने भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग के रूप में बताया है। उनके अनुसार भक्ति से ही मनुष्य अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है और शांति, प्रेम और समृद्धि की प्राप्ति कर सकता है। उदाहरण के रूप में भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, मन में श्रद्धा रखकर मेरे प्रति भक्ति से और मुझसे प्रेम करके व्यक्ति मुझे अच्छी तरह जान सकता है और मैं भी उसे जानता हूँ। कर्मयोग और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण जी ने कर्मयोग को प्रमोट किया और उन्होंने सिखाया कि कर्मयोगी व्यक्ति को आत्मा के माध्यम से ईश्वर के साथ जोड़े रहना चाहिए। निष्काम कर्म करना, फल की आकांक्षा किए बिना मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय है। उदाहरण के रूप में भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इससे यह सीखने को मिलता है कि कर्मयोगी को केवल कर्म करने में ही आत्मा का समर्पण करना चाहिए, फल की चिंता न करें। धर्मपरायण जीवन। श्री कृष्ण जी ने धर्मपरायण जीवन की महत्वपूर्णता को बताया है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए
धार्मिक मूल्यों को अपने जीवन में समाहित रखना चाहिए। उदाहरण के रूप में श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में धर्मपरायणता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अर्जुन को धर्मपरायण जीवन जीने की प्रेरणा दी। सामर्थ्य और संयम। श्री कृष्ण जी ने सामर्थ्य और संयम की महत्वपूर्णता को बताया है। व्यक्ति को अपने मन, इंद्रियों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखकर और सामर्थ्य का सही तरीके से उपयोग करके वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। उदाहरण के रूप में भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से उनके मन को संयमित रखने की प्रेरणा की है और अगर संयमित रहता है तो सारे विकल्पों में से सही को पहचान सकता है। उदार भावना और करुणा। श्री कृष्ण जी ने उदार भावना और करुणा का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। व्यक्ति को अपने हृदय में उदार भावना बनाए रखना चाहिए और दूसरों के प्रति करुणा भावना को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के रूप में श्री कृष्ण जी ने कौन्तेय, अर्जुन को सबके प्रति सहानुभूति और करुणा भावना के साथ कर्म करने का सुझाव दिया है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के संदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म, नैतिकता और अध्यात्म के माध्यम से ही सच्चा और पूर्ण मानव जीवन संभव है। इन संदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को उद्दीपित और सजीव बना सकते हैं, जिससे समाज में न्याय, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सके। इस वीडियो के माध्यम से हमने श्री कृष्ण जी की कलयुग की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया है। ये भविष्यवाणियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को धर्मपरायण बनाए रखना चाहिए और कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले रोचक और ज्ञानवर्धन वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। इस विषय पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमें अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।